2024 परीक्षा के लिए जो है गणित का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का वीडियो सभी विद्यार्थी के लिए जो है रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो गणित के विषय में है ना 100 में से कम 90 95 प्लस आप लोग नंबर लाना चाहते हो तो आज का वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। आपको हम पहले ही बता देना चाहते एग्जाम में बैठने से पहले यह वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं आपका तैयारी का लेवल इतना हो जाएगा कि आप लोग परीक्षा में जाकर कमाल कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग बायोलॉजी परीक्षा में एकदम धमाल मचाए, उसी तरह मैथ के भी एग्जाम में कमाल करना है। कैसे करना है ध्यान से सबसे पहले कौन है ना ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो मैथ आप लोग तभी बना पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट जो है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी बना पाओगे। दूसरा मेथड एक है आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब भी अगर आप लोग सारा फॉर्मूला रट लीजिएगा आप लोग आराम से 40 से 45 ऑब्जेक्टिव इजीली आप लोग जो है सही कर पाओगे। 40 से 45। अब रही बात सबके मन में सर फॉर्मूला कहां पर मिलेगा, फॉर्मूला इस वीडियो में आपको कहीं पर हम बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है सारा है ना। फॉर्मूला सिर्फ रट लीजिएगा, आपको 40 से 45 नंबर आराम से ऑब्जेक्टिव सही कर पाओगे प्यारे बच्चे। 100% गारंटी, क्योंकि इंटीग्रेशन से ही आपका जो है ना 20 प्लस ऑब्जेक्टिव आपका इंटीग्रेशन से रहेगा, डेरिवेटिव से आपका 10 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया है ना, उसके बाद आपका हो गया है ना रिलेशन एंड फंक्शन, इससे क्वेश्चन रहेगा। बस 3-4 चैप्टर से ही आपका जो ऑब्जेक्टिव आप लोग आराम से बना पाओगे। इसलिए सभी बच्चे पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। और जितने नए स्टूडेंट हैं सभी बच्चे को करना क्या है, सभी बच्चे फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए कमाल की वीडियो की शुरुआत करें, उससे पहले लाइक जरूर कर लीजिएगा। और जितने नए विद्यार्थी हैं सभी बच्चे शेयर भी करना है। एग्जाम में आपका टोटल 138 प्रश्न रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव रहेगा, पूर्णांक आपका 100 मार्क्स से रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसी वीडियो में आपको फॉर्मूला जो है कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा प्यारे बच्चों, आराम से आप लोग बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाए, आप लोग आंसर भी लगाते जाइए कमेंट सेक्शन में, और हाँ कॉपी कलम लेकर आप लोग सॉल्यूशन करते जाइए प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, परीक्षा में जाकर एकदम क्वेश्चन का आप लोग क्या करना है एकदम छक्का छुड़ा देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या जा रहा है, देखो रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन की शुरुआत हुआ है। यहां पर बात हो रही क्या, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या एफ ए गोज टू बी जो है आच्छादक फलन होगा। बताओ आच्छादक फलन कब होगा, है ना। आच्छादक फलन होगा यदि आपका क्या हो एफ ए बराबर अगर बी रहेगा तब आपका आच्छादक फलन होगा। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या इंटीग्रेशन जो है ना 2 से 1 dx बट्टा x का पूछा जा रहा है क्या, है ना मान पूछा जा रहा है क्या होगा प्यारे बच्चों। देखो है ना dx बट्टा x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये होगा आपका log, और यहां से क्या निकल जाएगा log 1/2 निकल जाएगा। तो 2 का सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। आप लोग कॉपी कलम लीजिए फटाफट, आप लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय नहीं आपको एकदम व्यतीत करना है। यहां पर बात तो रही क्या यदि a बराबर 1 2 3 है 4 5 6 है तो नामांकन में कौन पूछा जा रहा है क्या, a डैश के मान पूछा जा रहा है क्या होगा। a डैश का मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखो रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। तो सही जवाब क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो 1 2 3 है, इसको देखो ये आपका क्या है सुतल था, हमने इसको खड़ा कर दिया, और 4 5 6 था। तो आपका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, आराम से आप लोग बने रहिए सभी बच्चे, ठीक है, और आराम से आप लोग खुद से सॉल्यूशन कीजिए फटाफट, है ना। क्वेश्चन में 4 कहा जा रहा है कि यदि fx1 है f बराबर fx2 है, यहां पर कुछ है ना x1 बराबर x2 दिया गया है प्यारे बच्चों। तो यहां पर कहा जा रहा है क्या, अगर है ना f जो है ना अगर a गोज टू b जो है पूछा जा रहा है कैसा फलन होगा, a है ना f जो है a गोज टू b पूछा जाए कैसा फलन होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो आपको याद देना अनेक जो है ना इसको कहते हैं अनेक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन जो है, यहां पर बात हो इंटीग्रेशन x पावर n जो है dx पूछा जा रहा है क्या होगा। क्वेश्चन में 5 का सही जवाब होगा x पावर n है प्यारे बच्चों। तो यहां से आपका क्या होगा x पावर क्या होगा n+1 हो जाएगा, एंड नीचे आपका क्या होगा n+1 हो जाएगा। तो यहां पर देखो कहां पर दिख रहा है, और लास्ट में आपको कोई भी कांस्टेंट लिखना है तो आए तो आप लोग सी या के जो भी रहे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चूज करना है प्यारे बच्चों। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 का बी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन में 6 आपका पूछा जा रहा है क्या tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है। फॉर्मूला ही है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आपका π/2 होता है। एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा tan इनवर्स x प्लस है ना cot इनवर्स x क्या होता है प्यारे बच्चों, π/2 होता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझो। बिंदु XYZ का जो स्थिति सदिश क्या होगा, 1 नंबर यहां से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्थिति सदिश प्यारे बच्चों कैसे लिखते हैं, सिंपल सा XYZ आपको है ना वेक्टर याद करना। देखो x है ना
आई वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, और जो भी यहां पर दिया गया बिंदु एक्स वाई जेड उसको लिखना है। तो देखो एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, तो सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 का जो बच्चा डी लगा रहे हो एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। आप लोग आंसर भी लगाते जाइए अगर एग्जाम में चाहते हो कमाल करना तो। अब यहां पर बात हो रही के वेक्टर गुना के वेक्टर क्या होता है। देखो अगर दोनों सेम रहे तो आपको याद है ना जीरो होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। के वेक्टर गुना के वेक्टर क्या होता है, जीरो। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंटीग्रेशन जो है ना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 का पूछा जाए, इंटीग्रेशन क्या होगा। 9 का सही जवाब क्या होगा, 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 16 यानी 1/4 क्या होगा, tan इनवर्स x/4 प्लस क्या होगा k निकल के आएगा प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन। राइट आंसर क्या होगा, 9 का बी हो जाएगा। सभी बच्चे कॉपी कलम लीजिए, सॉल्यूशन करते जाइए फटाफट। अब यहां पर बात हो रही क्या, यहां पर बात हो रही क्या, यदि pa बराबर देखो 3/8 है, pb बराबर 1/2 है। अब बताना p जो है a यूनियन b जो है 1 इक्वल टू 1/4 दिया गया है, तो अब बताओ है ना, सॉरी p जो है a इंटरसेक्शन b 1/4 है, तो p a यूनियन b पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखो अब इसका सिंपल सा आपको वैल्यू जो है फॉर्मूला पर जैसे प्यारे बच्चों बैठाओगे, इसका आंसर आपका निकल जाएगा कितना, 1/2 है और 4/8 और 3/8 यानी 5/8 निकल जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। 10 का क्या होगा, डी होगा। आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कीजिए, मिल जाएगा आंसर। 11 नंबर प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 है, साइन जो है 9x dx पूछा जा रहा है क्या होगा। अब 11 का सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो होगा। जब भी इस तरह रहे तो आपको क्या करना, इस तरह का फॉर्मूला का डायरेक्ट आप लोग जो वैल्यू रखोगे आपका जीरो निकल जाता है। तो आंसर बी सही जवाब है। एग्जाम में अगर समय बचत करना होगा तो इस तरह आप लोग ट्रिक लगाना है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर 12 की बात हो रही है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझो। बात हो रही है पी बराबर क्या होगा, पी जो है ना, पी बराबर पूछा जा रहा है क्या होगा, तो याद है एन ई अपॉन एन एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 देखो। सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिए। यदि कहा जा रहा है क्या, ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर है और बी वेक्टर बराबर दिया गया है 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर, तो पूछा जा रहा है ए वेक्टर प्लस 3v डॉट जो है 2a वेक्टर माइनस b का जो है मान क्या होगा। सिंपल सा सबका वैल्यू आपको रखना है प्यारे बच्चों। जब सबका वैल्यू रखोगे तो आपको कट कुट करने के बाद आपका इसका -15 इसका उत्तर आएगा। तो सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, इंटीग्रेशन जो है 0 से 1 है, तो dx अपॉन 1 है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है क्या होगा। तो ये आपका क्या होगा बताओ जरा, 14 का कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, x/2 हो जाएगा। यानी 14 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन देखो 14 का क्या होगा पहले बच्चों, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी आपका यहां पर क्या निकलेगा, ना पाई और यानी π/4 निकल जाएगा। तो आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा सी दे रहे हो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। 14 का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की बात करें 15 है, साइन इनवर्स जो है 1/√2 का क्या होता है बताओ जरा। साइन इनवर्स है ना 1/√2 जो इसका वैल्यू मान पूछा जा रहा है, ये होता है आपका π/4 होता है। π/4 का मतलब है 180/4 है ना, 180/4 हो गया यानी 45 डिग्री हो गया, है ना। 45 दूनी 90, 90 दूना 180 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। साइन इनवर्स 1/√2 किसका वैल्यू होता है, π/4 का। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना 16 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से आप लोग बने रहो, है ना स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट। 16 नंबर प्रश्न क्या है, पी ए प्लस जो है पी ए डैश जो है ना, इसका मान क्या होता है। 16 का आंसर लगाओ, ये आपका 1 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, अवकल समीकरण dy/dx प्लस y sec x बराबर tan x है, इसका समाकलन गुणांक क्या होगा बताओ प्यारे बच्चों। इसका समाकलन गुणांक होता है आपका sec x प्लस जो है tan x होती है। राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है। 17 का ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 18 नंबर प्रश्न देखो, याद है ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से ही ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। d/dx जो है sin स्क्वायर x का क्या होगा बताओ जो 18 का सही जवाब होगा, है ना। ये आपका 2 sin x आपका cos x हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना 19वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, d/dx जो है ना sin इनवर्स x का क्या होगा बताओ जरा। sin इनवर्स x होता है ना 1 बाय फॉर्मूला ही होता है। sin इनवर्स x का क्या होता है, 1 जो है ना 1 माइनस एक्स इसका ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करें, साइन इनवर्स 1/x जो है इसका पूछा जा रहा है क्या होगा। 20 का सही जवाब होगा आपका साइन इनवर्स क्या होगा, कोसेक इनवर्स x होगा, तो यानी 20 का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 21, ये सब देखो क्वेश्चन आपको ज्यादा समय एकदम फटाफट आप लोग क्वेश्चन देखो फटाक से आंसर लगा सकते हो ना। देखो 1 है, y है, -1 है और x है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपका क्या निकलेगा, x निकलेगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, y होगा, यानी x + y इसका सही जवाब होगा 21 का ऑप्शन ए। 22 नंबर प्रश्न है सारणी की ये दिया गया, इसका मान क्या होगा। जब इस तरह का प्रश्न है तो आप लोग जब इसका आप लोग जो है ना रो 1 या है ना रो से या कॉलम से जब इसका वैल्यू आप लोग जो है ना निकाल के जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका निकलेगा 1 निकलेगा। तो 22 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है क्या है ना, इंटीग्रेशन sec x और dx का क्या होगा। sec x dx पूछा जा रहा है क्या होगा, ये आपका होगा log जो है sec x + tan x + c होता है प्यारे बच्चों, है ना, बढ़िया से याद रखना क्या होगा, log sec x + tan x + c होता है। सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सदिश जो है ना देखो 9i वेक्टर + 5j वेक्टर - 6k का जो है मापांक या मापांक या परिमिति पूछा जाए, इसका परिमिति निकालने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना, जो भी आई वेक्टर है, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो भी आपका जे है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो भी आपका के वेक्टर है उसका स्क्वायर करो और अंडर रूट लगा दो। इसका स्क्वायर करके आप लोग जब अंडर रूट निकालोगे प्यारे बच्चों, ये आपका 400 अंडर रूट कितना होगा, 442 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें d/dx जो है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x क्या होगा। 25 का आंसर लगाओ, ये आपका होता है sin इनवर्स x और cos इनवर्स आपका 0 हो जाएगा। 25 का सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, आराम से आप लोग आंसर लगाते जाइए, खुद भी सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, चलिए 26 का आंसर दीजिए। बात करो a बराबर अगर 3 6 है, 5 - 4 है, b बराबर 7 8 है, 5 6 है, 2a + 3b क्या, यानी ये जितना दिया गया है ना, एक जो यहाँ पर जो संख्या है इसको पूरा को a से है ना 2 से गुना करना है और इसको b का जो भी संख्या है इसको किससे करना है, 3 से गुना करना है। तो सिंपल सा 2a यानी 2 को अगर a से करेंगे तो यहाँ पर रो 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा, और अगर b को 3 से करेंगे तो कितना होगा बताओ जरा, है ना 3 × 7 कितना होगा, 21 होगा। इसी तरह सबको करना था, 21 जो 27, आपको इतना माइंड में आ गया कि 27 जो होगा पहला उसका वाला आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सब में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आपका 27 आएगा, 36 25 15 निकलेगा। तो 26 का सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉरी 26 का क्या हो जाएगा, यहां पर देखो क्या होगा, देखो हम करके ही देख लेते हैं। ठीक है, यहां से देखो 2 से सबको गुना करना है, इसको 3 से करना है। ठीक है, यहां पर आपका कितना हो गया, 3 दूना 6 और 7 21 और 27 हो रहा है। चलो ठीक है, यहां से अगर 2 से अगर करेंगे तो 6 दूना 12 है और इधर कितना हो गया 18, 12 18 कितना हो गया बताओ जब 12 है ना, सॉरी 12 और 24 हो गया ना, 12 और आते कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया, ये आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 है ना, 36 हो रहा है। ठीक है, यानी 5 दूनी 10 और इधर कितना हो गया 15 10 25 हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना। उसके बाद यहाँ से देखो क्या करना है, 4 दूनी 8 -8 और इधर हो गया आपका 18 यानी बचेगा 10। आंसर देखो बी वाला ऑप्शन हो रहा है। एग्जाम में आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना, ताकि दिक्कत ना हो, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, 26 का बी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 27वां प्रश्न क्या है, ध्यान से समझो, है ना। 27वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समूह अगर आर लंब होने का संबंध हो तो पूछा जा रहा है संबंध आर क्या होगा। तो संबंध पूछा जा रहा है आर क्या होगा, ये सममित और क्या होगा, है ना, संक्रमक हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 28वां प्रश्न है अवकल समीकरण dy/dx y sec x बराबर जो है tan x का जो है समाकलन गुणांक क्या होगा। समाकलन गुणांक क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, है ना, sec x + tan x हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो क्या 29 है, p जो है a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा जा रहा है। 29 का सही जवाब सी होगा, pa प्लस क्या होगा pb, है ना, माइनस क्या होगा p जो है a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 29 तक तो आप लोगों ने एकदम कमाल कर दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा जा रहा है, बस 50 क्वेश्चन कीजिए जो कि अति महत्वपूर्ण है, इसके बाद फॉर्मूला देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आपका समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण कौन होगा बताओ जरा प्यारे बच्चों, है ना। 30 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका समघातीय क्या अवकल समीकरण है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 31वां प्रश्न क्या क्या पूछा जा रहा है, यहां पर ध्यान से समझो। 31वां प्रश्न इंटीग्रेशन dx/1 + x² जो है ये पूछा जा रहा है, क्या होगा, ये होगा -cot इनवर्स x + c हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, a वेक्टर गुना a वेक्टर डॉट b वेक्टर पूछा जा रहा है, क्या होगा, ये आपका 0 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु जो है ना 3 4 5 की जो है x अक्ष की दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होगा, x अक्ष से दूरी आपका कितना होगा, रूट आपका 41 निकलेगा, आराम से निकाल लीजिएगा वैल्यू पुट करके। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखो 34
सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में 34 से x का मान होगा, जबकि क्या होगा, x का मान क्या होगा, 34 का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, x का मान आपका 15 होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, है ना, निम्नलिखित अवयव में जो है 3 गुना 3 क्रम के जो एकांक अवयव कौन होगा, 3 गुना 3 का पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो यहां पर सही जवाब बी हो जाएगा। देखो 1 1 मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा, 20 का सही जवाब है, क्या होगा, ये वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, है ना। 36 में क्वेश्चन देखो, 36 में प्रश्न अधि संक्रिया जो है ना, ये यहाँ दिया गया है, ए है ना, a इंटू बी इक्वल टू 2a प्लस बी से परिभाषित हो, तो इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा। सिंपल सा आपको वैल्यू पुट करना है प्यारे बच्चों, जैसे वैल्यू रखोगे ये आपका 18 निकल जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है ना। 37 में प्रश्न है y बराबर अगर जो है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 है, y बराबर 2t स्क्वायर है ना 2t माइनस 5 के बिंदु अगर 2 माइनस 1 पर अगर स्पर्श रेखा है तो पूछा जा रहा है क्या होगा, बताओ जरा, है ना। अगर स्पर्श रेखा है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, यानी 6/7 निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 37 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 है, साइन 20 डिग्री है, माइनस कॉस 20 डिग्री है, साइन 70 है और कॉस 70 है, इसका पूछा जा रहा है वैल्यू क्या होगा, बताओ जरा। 38 का तो इसका वैल्यू 1 निकलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देख लो, है ना, यहां से आप लोग देखो जरा, 70 90 मिल रहा है, तो इस तरह आप लोग ध्यान से देखोगे, प्लस माइनस आपका खत्म हो जाएगा, तो आंसर ये निकल जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले, इस तरह जैसे रहेगा ना, आप लोग डायरेक्ट एक वाला आंसर चूज कर लेना, उतना बनाने की जरूरत नहीं है। 0 से π/2 जो है cos x dx क्या होगा, बताओ जरा। 39 में प्रश्न का ये आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में प्रश्न, इंटीग्रेशन ए, है ना, ए से बी एक्स स्क्वायर dx पूछा जा रहा है क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा, है ना, बी क्यू माइनस ए क्यू बटा 3 हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, 40 का क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 41 में प्रश्न क्या है, फलन जो है, फलन अगर एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बटा एक्स का, है ना, बात हो रही क्या, है ना, मतलब इसका उच्च मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, एक है ना 1/e निकल जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 है, 0 से π/2 जो है साइन क्यू एक्स जो है और cos x dx पूछा जा रहा है क्या होगा प्यारे बच्चों, ये बता π/2 निकलेगा, 42 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का जा रहा है क्या, 2 3 4 है, 5x है, प्लस 1y है, 0 1 है, 7 0 है, 7 5 है, तो इसका मतलब आपको x और y का मान निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल सा इस तरह का आपका 3 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। कैसे निकला, अब देखो सबसे पहले देखो x कहां पर, यहां पर है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 2x हो गया। फिर यहां से देखो इसका क्या होगा, 2x प्लस क्या होगा, 1 हो गया, है ना। देखो अगर 2x प्लस यहां से 1 हो गया, अब यहां से देखो क्या होगा, ये इस कोना वाला है तो इसको भी इस कोना वाला ही लेना है, बराबर कितना है, 5 दिया गया, तो यहां से अगर 2x बराबर 5 में से 1 जाएगा तो कितना, 4 होगा। x बराबर क्या होगा, बताओ जरा, 4/2 होगा, तो कितना होगा, 4/2 हो गया, तो बच्चा क्या, 2 ही तो बच रहा है, यहां से देखो 2 मिल गया x का वैल्यू। सेम प्रोसेस है y में भी, ठीक है। तो अब देखो यहां से y वाला निकालना है, तो y कहां पर दिख रहा है, यहां इस कोना में दिख रहा है, तो आपको इसको पहले इस कोना वाला के साथ इस कोना के साथ बस इस तरह दिमाग लगाना है, तो 4 दूना क्या होगा, 8 हो गया इधर, और इसको देखो कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस में y हो गया, और इधर इसका देखो 0 है, तो यहाँ 0 हो गया, y बराबर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये सब बच्चा वाला है, तो आप लोगों को डायरेक्टली मार देना आंसर, ठीक है। इसमें तो एकदम दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, इसमें बनाने कलम उठाने की भी जरूरत नहीं होगा आपको, ठीक है। d/dx जो है log x क्या होगा, सिंपल सा है, log x का क्या होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला ही है प्यारे बच्चों। 44 का सही जवाब होगा आपका 1/x हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 है d/dx 10x का क्या होगा, सब फॉर्मूला लड़ेगा क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। 45 का सही जवाब है 10x होता है, sec स्क्वायर x हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 46 नंबर, देखो 46 में प्रश्न क्या है, अवकल समीकरण जो है दिया गया d² y/dx² प्लस x³ है ना, इंटू dx/dx का होल क्यू, है ना, x² की कोटि क्या होगी, 46 का आंसर लगाओ, है ना। 46 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसकी कोटि 2 होगा, ठीक है। 47 का इंटीग्रेशन जो है cosec स्क्वायर x dx का क्या होगा, बताओ जरा, ये होता है cosec स्क्वायर क्या होगा, माइनस cot x प्लस c हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 48 में प्रश्न क्या है, a.b क्या होगा, बताओ जरा, a.b बराबर पूछा जा रहा है क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपका b.a लिख सकते हैं, तो आंसर डी होगा। यदि -1 ये दिया गया तो 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ये होता है sin इनवर्स 2x जो है 1 + x² होती है। 50 में प्रश्न y, है ना, z अक्ष की जो है दिक् कोसाइन, है ना, z अक्ष की दिक् कोशिकाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, ये होता है, देखो यहां से दिक् कोशिकाएं देखो एक्स वाई जेड होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड होता है, 3 दिक् कोशिकाएं, तो देखो जिसका निकालना है उसको 1 लिखना है, बाकी जगह 0, तो आपका देखो 0 0 1 आ रहा है, आंसर डी होगा। अगर हम यही पूछे क्या एक्स अक्ष की दिक् कोशिकाएं पूछे, तो आपको एक्स वाई जेड लिखना है, जिसका निकालना है उसको 1 लिखना है, बाकी जगह 0 बैठा दो। अगर हम वाई का अगर पूछे वाई अक्ष का क्या होगा, तो एक्स वाई जेड होता है ना, तो देखो वाई की जगह 1 बाकी जगह 0, एग्जाम में 1 नंबर पूछा जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। आप लोग बताओ 50 में कितना क्वेश्चन आप लोग करेक्ट